जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। और इस सेगमेंट में हमारे साथ होती हैं डॉक्टर आयशा और गालिब साहब। बहुत नवाजिश, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सेहत से मुतालिक आप जो कोई सवालात पूछते हैं वो हम इन तक पहुँचाते हैं और उनकी जवाब लेते हैं। एक कल के ही जहाँ बात रुकी थी डॉक्टर आयशा साहब, वहीं से आगे बढ़ते हैं। ज़रा आपसे पहला सवाल कि वो कल आपने बताया कि जनाब अगर स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं हो रहे, रात को नींद नहीं आ रही, तो फला मेडिसिन की हेल्प ले लें डॉक्टर से मशवरे के बाद। चूँकि उसमें ये भी होता है कभी कभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ना सोना के भी साइड इफेक्ट होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं। अगर साहब ने बताया था गालिब साहब। तो लेकिन ये कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें मेडिसिन नहीं, कोई ऐसी डाइट क्या कुछ हो सकती है जो कि अच्छी नींद में सपोर्ट करें? हाँ, वो फिर उन पेशेंट्स को हम डाइट की तरफ लेके आते हैं ना। वो नींद की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि भाई, आगा साहब ने भी बताया कि नींद नहीं लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेडिसिन लेने पे वो रजामंद नहीं होते, वो कहते हैं कि फिर हम एडिक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो फिर उसमें डाइट बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है। उसमें रात में जो है गर्म दूध लेना, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, दूध के साथ अगर आप 2 खजूर लेके उसको बॉयल करें, उसके सीड्स आप निकाल दें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैग्नीशियम जो है एक इतना अच्छा विटामिन है कि उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो स्लीप इंडक्शन के लिए बहुत काम आता है। और वो लोग जो कहते हैं ना कि हम मेलाटोनिन नहीं लेना चाहते, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेक्सोटिनिन है, एल्प है, इनसे आगे चल के मेमोरी लॉस होता है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट ट्राई करें, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आप मैग्नीशियम की टैबलेट ले लिया करें, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं। अच्छा, वो भी नहीं लेना चाहते तो जिन चीज़ों में मैग्नीशियम है, बादाम का इस्तेमाल कर लें रात को सोने से पहले, बनाना का इस्तेमाल कर लें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद अगर थोड़े से 4 से 5 पिस्ते ले लेते हैं, थोड़े मुट्ठी भर भी ले लेते हैं पिस्ते, और रात को सोने से पहले दूध के साथ, इसके अंदर होता है मेलाटोनिन और उसी डोज में होता है जो लेना नहीं चाह रहे पेशेंट्स, तो इनको नींद में बहुत फ़र्क आता है और बहुत अच्छी नींद आती है। और दूध जो रात को लेने के लिए हम बता रहे हैं, तो उस दूध में अगर हल्दी डालें तो तब भी स्लीप इंडक्शन के लिए, नींद की बेहतरी के लिए काम आता है। फिर और दूसरी चीज़ें हैं जैसे इबादत है, शावर लेना, सर का मसाज करना, ये सारी चीज़ें स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स जो कि मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहते। राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और गालिब साहब, ज़रा इस पर आपसे कल काफ़ी बात हो गई नींद के हवाले से, तो आपको वही तिब्ब नबवी की रोशनी में कुछ बताएगा हमें किसी भी चीज़ का? सर, तिब्ब नबी में जो आज टॉपिक हमने लिया है वो है जैतून का तेल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत है कि जैतून का तेल सालन की तरह इस्तेमाल करो, बदन पे लगाओ, सर पर लगाओ, और क्योंकि ये एक मुबारक दरख्त से हासिल किया जाता है। वाह। आज की अगर बात की जाए तो जैतून का तेल, जैतून का दरख्त अगर देखा जाए तो तकरीबन इसका हर जुज़ हम इस्तेमाल में ले रहे हैं, चाहे वो पत्ते हों, चाहे वो फल हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो उसकी बार्क हो या वुड हो। वुड अलग मामलात में यूज़ होती है, उसके डिफरेंट किस्म के स्टेंसिल्स वगैरह बन रहे होते हैं। पत्तों की अगर मैं बात करूं तो पत्ते हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पत्तों का डिकॉक्शन, पत्ते की चाय, 1 गिलास पानी में अगर 8 से 10 पत्ते उबाले जाएं और ये पिया जाए तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हार्ट हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ अगर इसमें उसमें 4 से 5 पत्ते लिए जाएँ और थोड़ा सा उसमें वो ऐड कर लिया जाए, दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड कर लिया जाए 2 से 3 इंच का। इसी तरह 1 गिलास पानी लीजिए, दालचीनी का टुकड़ा और 4, 5, 6 पत्ते ले लीजिए, उसको पकाएं, जब पानी आधा रह जाए तो छान के पी ले। तो ये वायरल इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं आजकल, जिसकी नॉर्मली इसकी कोई ख़ास दवा नहीं है, तो वायरल इन्फेक्शंस को बेहतर करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा होती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है बाकी मामलात का, तो ऑयल की, ऑयल हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लेना चाहिए। पकाने के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हम हदीस का भी अगर हवाला लें तो उसमें सालन की तरह इस्तेमाल करने का बोला गया है। मतलब ये कंप्लीट एक ग़िज़ा है, इसको पकाना या इसको डालना नहीं है। और अगर यूज़ करना भी चाहें तो इसको जो है वो आप ड्रेसिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ऊपर से डालकर, चाहे सैलड हो, चाहे हुमस हो, या कोई और इटालियन अगर डिशेज़ की बात की जाए तो वो स्पैगेटी वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह में डाल के लेते हैं, तो वो कच्चा ही लेना फ़ायदेमंद होता है। अगर बात की जाए बीमारियों के हवाले से तो जैतून का तेल लगाने के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स होते हैं, इनके मसल्स ग्रोथ नहीं कर रहे होते, स्टिफनेस आ रही होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम दर्द की बात करें तो लोगों के जोड़ों में और कमर में बहुत दर्द रहने लगा आजकल, तो अगर 75 ग्राम इसमें जैतून का तेल लिया जाए, 10 तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम ली जाएँ, जिसमें दालचीनी है, लौंग है और सौंठ है। सौंठ ड्राइड जिंजर होती है, अगर वो ना हो तो अदरक का इस्तेमाल भी हो सकता है। इसको पकाएं, जब ये तमाम चीज़ें जल जाएँ तो इसको छान कर रख लीजिए। तो ये जो तेल बनेगा, जो मालिश के लिए एक बेहतरीन तेल हो जाएगा। ये घुटनों पर भी लगाया जा सकता है, कमर पे भी लगाया जा सकता है। किसी को अगर मस्कुलर स्पैज़म हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी एक दवा है। कॉन्स्टिपेशन की अगर बात की जाए तो बच्चे, बड़े, जितने भी लोग हैं, इनको आंतों में खुश्की हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन होती है, तो 1 गिलास दूध लीजिए,
गरम, उसमें 1 टेबल स्पून जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल मिलाएं तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करता है। फेस की बात की जाए तो ये लगाने के लिए पफ़ी आइज सही होती हैं, एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है और जो फॉलिकल्स में हमारी डस्ट या डर्ट जा रही होती है उसको ये क्लीन करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। राइट जनाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन। ज़बरदस्त। हाँ देंगे डॉक्टर आयशा इज़ इम्प्रेस्ड, बात है। अच्छा जी, ये बताएं, वो एक सवाल ये भी आया कि जनाब वो खातून कहते हैं कि बेटे हैं कि हाइट नहीं बढ़ रही, सब बच्चों में छोटा लगता है, तो क्या डाइट से हाइट में शेयर हो गया, डाइट से हाइट बढ़ाई जा सकती है? हाँ। देखा आपने कैसे मैंने डाइट से हाइट हाँ। नहीं, डाइट से तो हाइट का डेफिनेटली बड़ा वो रहता है, लेकिन उसमें ये है कि माएँ बच्चों के बारे में जब फिक्रमंद होती हैं तो एक चीज़ का एक वक्त होता है, एक हाइट की भी एक एज है, ठीक है ना। अब आपको पीएचडी करनी है तो आपको 30 साल की उम्र में भी ख्याल आता है आप कुछ पढ़ लें लिख लें, आप कर सकते हैं। हाइट की एक एज है, लड़कों के अंदर 12 से 16 साल एकदम उनकी हाइट स्प्राउट होती है, बढ़ती है और उसके बाद वो रुक गई। गर्ल्स के अंदर और थोड़ा डिफरेंट है, इट इज़ बिटवीन 12 to 14 ईयर्स और उसके बाद जो है उनकी हाइट जो है वो रुक जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इट्स नॉट कि आप जो है वो हर वक्त सोच सकते हैं कि कोई मैसेज आ गया आपको मेरा ख्याल है? नहीं, मैसेज Distract कर रहा है नहीं, आपको? नहीं वो कॉल आ गई थी। अच्छा कॉल तो उसमें ये होता है कि हर वक्त आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती सही। है, तो एक चीज़ का तरीक़ेकार होता है। तो अब बच्चों की गुजारिश हमेशा पेरेंट्स से ये होती है कि आप उनको यंग एज पे लेके आएँ ताकि हाँ। उनकी हाइट के बारे में कुछ कर सकें। ये मदर जो हैं बहुत वरिड हैं अपने बच्चों के बारे हाँ। में, यंग एज में लेके आएँ। बच्चों का स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें ये कि 3-4 बहन भाई हैं, सबको एक साथ डाल दिया, इस तरीके से नहीं होता। बच्चों की सेपरेट जगह होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे सोएं। आपने डाल दिया ऐसा क्या है जैसे कोई बच्चे नहीं आटे की बोरियां हैं कि डाल दिया? एग्जैक्टली इसी सही। तरीके से होता है कि उनकी सेपरेट जगह हो। ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज होती है रात को गहरी नींद में होती है, और जिस वक्त बच्चा एक दूसरे से टकराता है ग्रोथ हार्मोन स्टॉप हो जाता है। यही मेरे कहने का मकसद था कि बच्चों को सेपरेट आप जगह दें सोने के लिए ताकि वो खुला होके सो सकें, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज हो। जहाँ पे लेकिन जाहिर है हमारी सोसाइटी में तो वो मतलब ऐसे मतलब कभी इतने बड़े घर तो नहीं होते हर किसी के कि वो नहीं, बड़े बड़े घर नहीं होते, लेकिन ये कि आप थोड़ी जगह दे सकते हैं बच्चों को, फासला रखें, ठीक है। अच्छा, सिंघाड़ा पाउडर का बहुत अच्छा रोल है। सुबह शाम 1 चम्मच अगर पानी के साथ देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हाइट के ऊपर। रात को 7 बादाम और 7 किशमिश आप भिगोएं और सुबह के टाइम पे आपने बच्चे को वो खिलाया और साथ में उनको 2 टेबलस्पून देसी घी भी दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा रोल है। दूध का तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल है। इसमें हैंगिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। घर के अंदर छत पे आपने कोई भी एक रॉड लगा दी और आप बच्चे से कहें कि तुम इससे हैंगिंग करो 15 मिनट्स, 200 तक काउंट कर लो। तिल के बीज बहुत अच्छा रोल करते हैं, बेहतरीन सोर्स है वो कैल्शियम की, दूध के अंदर वो डाल के दें, ठीक है। रोगन बादाम का इसके अंदर बहुत अच्छा रोल है और इंजीर सुबह नाश्ते में बच्चे को देना बहुत अच्छा रोल है। लेकिन हर हाल मेरी माओं से गुजारिश होती है, 19 साल में 20 साल में बच्चों को मेरे पास लेके आती हैं कि डॉक्टर आयशा कैन समथिंग बी डन, तो तब मुझे बहुत दुख के साथ यंग एज में लाए ना। आपको बच्चा देखें पता तो चल जाता है ना। सही है। फुप्पी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप 10-12 वही फुप्पी है जिसको कल ब्लॉक करवाया आपने, उनके बड़े हो रहे हैं बच्चे, ठीक समझ ठीक है। तभी इन्होंने ब्लॉक किया था। आखिर में आप फुप्पी के बारे में नहीं, वो हाइट इंक्रीज के बारे में आप भी बता देंगे। सर जी, हाइट के बारे में अगर बात की जाए तो डिफरेंट किस्म की मार्केट में दवाएं अवेलेबल हैं, चाहे वो हाइट के लिए हों चाहे वो वज़न बढ़ाने की हो। मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि ये दवाएं कंपैरेटिवली नुकसान ज़्यादा देती हैं, फ़ायदा कम देती हैं, तो इन दवाओं का इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे कि इन्होंने कुछ रेमेडीज़ बताई डॉक्टर साहब ने, वो ज़रूर इस्तेमाल की जाए। तमाम रेमेडीज़ बहुत अच्छी हैं, सिंघाड़े का पाउडर वगैरह तमाम चीज़ें। लटकने वाली एक्सरसाइजेज और डेयरी प्रोडक्ट जिसमें कैल्शियम का इंटेक अच्छा है, चाहे वो दूध है चाहे वो दही है, इसका इंटेक अच्छा हो। ख़ास तौर पर मक्खन इसमें बहुत अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है। और लटकने वाली एक्सरसाइजेज एक बहुत अच्छी दवा है या एक एक्सरसाइज है जो कि हाइट को बढ़ा सकती है। बट अगर जेनेटिक्स में हाइट जो है वो शॉर्ट है तो ऑब्वियसली उसमें हमारी कोई दवा या कोई रेमेडी कारआमद नहीं होगी, क्योंकि वो जेनेटिक्स हैं, आपके डीएनए में वही चीज़ है, तो आप उसको नहीं ग्रो कर पाएंगे। सही है। इसमें बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें ज़ाहिर इसकी जो तिब्बी पहलू है वो तो बता दिए दोनों ने, और बिल्कुल उसको ट्राई करना चाहिए। राइट एज पर आएँ, राइट डाइट दें, जो उन्होंने कहा वो कीजिए सारा कुछ। इस सब के बाद फिर एक बात यह है कि एक और लेवल पे भी मेरा ख्याल है बच्चे को मजबूत करने की ज़रूरत है कि अगर बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स या किसी भी और वजह से देर हो गई है, कुछ भी हो गया, अब वो
ये मसला अगर हल नहीं हो रहा तो उसके साथ बैठ के बात करने की जरूरत है कि इट इज कम्प्लीटली ऑल राइट, It's इसमें okay, कोई मसला नहीं है it's इसमें। okay, be ये बिल्कुल- confident. हाइट बहुत सर, हाइट, मोटापा, दुबलापन, बाल होना ना होना हाँ, अहमियत नहीं रखते। ये उयूब नहीं है कोई उल्लू नहीं, बिल्कुल आपकी अपनी तरबियत अच्छी होनी ये- चाहिए, आपकी ये- शख्सियत। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, शख्सियत अच्छी होनी चाहिए। आप जहाँ पे स्टैंड करते हैं, जिस फील्ड में स्टैंड करते हैं, वहाँ पे आप एक नाम होना चाहिए, बस। आप उसमें अच्छे होने चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट होता है। बस। तो मैं जाती तौर पे जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को मेरे करीब के कि जिनके बच्चों को यही वाला इशू है, तो उन्होंने बाकायदा बच्चों को राइट, उनको आइडिया हो गया कि अच्छा अब ये मसला, उनको डॉक्टर की एडवाइस वगैरह सबसे आइडिया हो गया कि मेरे बेटे का ये मसला हल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा ठीक हो गया, अब ऐसे ही है ना। अब उन्होंने बच्चे को उस लिहाज से ट्रेन किया एंड द किड इज डूइंग सो वेल माशाल्लाह। सो माशाल्लाह। इसमें कोई उम्र खत्म नहीं हो जाती है इस बात पे कि आप कहें अरे भाई ये तो बड़ा ही गर्क हो गया। उसको समझाने की जरूरत है बच्चे को कि कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको 10 और चीजें प्लस दी हैं, तो ये तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ही नहीं है। तो ये जरूर ये हमें ट्रेन करना चाहिए। और एक हर आखिरी बात, लिहाज से वो बच्चा सही है, जहनी तौर पे, हाँ, जिस्मानी हाँ, तौर पे, हाँ, तो हम किन चीज़ों की बातें कर रहे हैं? और एक आखिरी बात बस ब्रेक में जाते हैं कि ये हम लोगों को भी कभी कभी बहुत ही इनसेंसिटिव होके जो खिताबात देना शुरू कर देते हैं ना, अरे वो यार वो काला, वो मोटू, वो छोड़, ये मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। मुझे उलमा से बात करके बताया होता है कि शरई जिम्मेदारी है कि हम ये ना करें। हो सकता है सामने वाला आपको शो भी ना कर रहा हो कि उसको बुरा लग रहा है, बट वो फील कर रहा हो, तो ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, रमजान नहीं, के महीने में बहुत इसका भी ज़रूरी अहद करें। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।